बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस बालकांड का पाठ श्रवण कर रहे हैं, जो दोहा नंबर 110 से दोहा नंबर 115 तक की कथा आप श्रवण करेंगे, जिसमें प्रसंग है कि भगवान शिवजी से माता पार्वती ने श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने की विनती की। भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, बाल रूप में भगवान ने अवतार लिया, उन परम ब्रह्म परमात्मा की कथा मुझे पूरी सुनावें। किस प्रकार उस धरा पर अवतार लेकर के आए, क्या क्या उन्होंने कार्य किए और किस प्रकार वो अपने स्वधाम के लिए गए, ये सारी कथा आप मुझको समझाएं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुरी कहूँ करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मने, किम गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। हो पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जिहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरन हूँ सहित विभागा। और हूँ राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखहूँ जन कोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुने शिव मन भाई। हरे ही राम चरित सब आई, प्रेम पुलक लोचन जल छाई। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की।
रघुपति चरित महेश तव, हर्षित वरनहि ली। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। माता भवानी ने कहा कि प्रभु, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पांवर जीव जो मूढ़ पुरुष हैं वो इस रहस्य को नहीं जान सकते। आप प्रभु जो श्री रामचंद्र जी के चरित्र हैं, चाहे वो छिपे हुए भाव हैं, जो मैंने पूछा भी नहीं है उसको भी आप मुझे बताएं। जब माता भवानी ने इस प्रकार विनती की तो उनके हृदय में श्री राम जी के सारे चरित्र आ गए। 2 घड़ी के लिए भगवान शिव का ध्यान श्री राम जी के चरणों में लग गया। उन्होंने फिर अपने मन को बाहर व्यवहार के लिए खींचा और प्रसन्न होकर के माता पार्वती के लिए वो भगवान रघुनाथ जी की कथा सुनाने लगे। भगवान शिव कहते हैं, देखो देवी, जिन परम ब्रह्म परमात्मा को तुम जन्मने मरने वाला मनुष्य समझ रही हो, राजा का पुत्र समझ रही हो, वो सबका परम कारण है। उनकी माया से ये सब कुछ न होते हुए भी मालूम पड़ रहा है। हो झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रज पहचाने। जहि जाने ही जग जाए हेराई, जागे ही जथा सपन भ्रम जाई। हे देवी, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है, जब तक उनकी पहचान नहीं हो रही है तब तक अनेकता मालूम पड़ रही है। जैसे भूल के कारण, भ्रम के कारण मंद प्रकाश में, जहां पर पूरा पूरा अंधकार भी नहीं है, कोई रस्सी पड़ी हो तो सांप जैसा मालूम पड़ता है, न होते हुए भी। लेकिन जब रस्सी के बारे में जानकारी हो जाती है तो सांप का डर दूर हो जाता है। उसी प्रकार उन भगवान के बारे में ज्ञान होते ही ये संपूर्ण दृश्य वर्ग उन्हीं का स्वरूप मालूम पड़ने लग जाता है। ओ बंद हूँ बाल रूप सोहि राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जेस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजीर विहारी। वही परब्रह्म परमात्मा मंगलों के धाम, अमंगलों का हरण करने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बालरूप श्री राम जी मेरे ऊपर कृपा करें। करे प्रणाम राम हे त्रिपुरारी, हरते सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो।
तुम्हारे समान सारे जगत का उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस कथा का श्रवण तुम करना चाहती हो ना, वो कथा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वो तो सारे जगत का कल्याण करने वाली कथा है। वो ऐसी ज्ञान की गंगा है कि जो सबको पवित्र करती है। क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई नहीं है। नहीं ज्ञानीन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। जो पवित्र होता है वही दूसरे को पवित्र कर सकता है, और भगवान परम पवित्र हैं। तुम इसीलिए धन्य हो कि तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है। ओ पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। हे देवी, तुमने तो सारे जगत का कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछा है। मेरी जटाओं में रहने वाली गंगा तो किसी स्थान विशेष से होकर के गुजरती है, और वहां पर जाकर के ही उस गंगा में डुबकी लगा करके अपने को पवित्र करना होता है। लेकिन ये कथा ऐसी गंगा है जो सब जगह सब समय जहाँ की तहाँ ज्यों की त्यों प्राप्त हो जाती है और पवित्र कर देती है। ओ राम कृपा तेहि पार्वती, सपने हूँ तब मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचारे कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे हनुमान जय श्री राम। भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम्हारे मन में मैं सपने में भी शोक मोह संदेह भ्रम कुछ नहीं है। तुमने तो इसीलिए ये प्रसंग पूछा है जिससे कि सारे जगत का कल्याण हो सके। क्योंकि जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उनके कान मानो सांप के बिल के समान हो। जिन्होंने भगवान का श्री विग्रह एवं संतों का दर्शन नहीं किया, वो मोर के पंख में जो आंख दिखाई देती है उसके समान है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता देवी, वो तो जीते जी मरा हुआ ही है। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहे भवन समाना। नयन न संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख
सुख कर लेखा, तेहि सिर कटो तुम बरे समतूला, जिन नमत हरे गुरुपद मूला, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी, जो नहीं करहे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनिहरि चरितन जो हर साती, गिरजा सुनहूँ राम कहि लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जिन्होंने अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का गायन नहीं किया, उनकी जीव तो मेंढक के समान है जो निरंतर टर टर करती रहती है। भगवान की कथा सुनकर के जिनका हृदय द्रवित नहीं होता है, उनका हृदय तो पत्थर के समान वज्र के समान कठोर है। दुर्तस्य भागवत धर्मात् धारावाहिकतांगता, सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्य विधीयते। भगवान की कथा सुनकर के तो हृदय द्रवित हो जाना चाहिए, लेकिन जिसका हृदय कठोर है उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। अन्यथा ये राम कथा तो सारे शोक मोह संताप को मिटाने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुनये अस जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हो राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सुने गिरे राजकुमारी। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा तो कामधेनु के समान है, जो मन इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाली है, सारे सुखों को देने वाली है। सत्पुरुषों के समाज में इस कथा का श्रवण किया जाता है। जैसे किसी वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी बैठे हों, तो उनको उड़ाने के लिए अगर हम डेला का प्रयोग करेंगे तो सभी पक्षी एक साथ नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन अब हम अपने दोनों हाथों की तालियां बजाए दें तो शीघ्र ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं। ये कलयुग एक वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी होती है ना, उसी प्रकार कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये भगवान की कथा ही कुल्हाड़ी के समान है।
हे गिरिराज कुमारी, हे देवी पार्वती, तुम इसको ध्यान पूर्वक सुनना, आदर पूर्वक सुनना, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई भी धर्म नहीं होता है। जब गुरु के मुखारविंद से हम जो कुछ श्रवण करते हैं उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ ही सत्य मान करके धारण करने से ही हमारा कल्याण होता है। हो श्री राम जय राम, जय जय राम, राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म जन्म अगणित श्रुति गाई, यथा अनंत राम भगवाना, कथा कथा कीरते गुण नाना, तदपि जथा श्रुत जसमति मोरी, कहे हूँ देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मति मोहि भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान शिव ने कहा कि देवी, भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा और लीलाएं गुण भी अनंत हैं। तुम्हारे अंदर श्री राम जी के प्रति प्रेम है, इसलिए जैसा मैंने समझा है, जैसा मेरी बुद्धि में आया है, उसी के अनुसार मैं तुमको रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराऊंगा। तुम्हारा प्रश्न तो स्वभाव से ही सुंदर है और सुख देने वाला है। संतों के समाज में ऐसे ही प्रश्न की सराहना होती है। जो सारे जगत का कल्याण करने का प्रश्न होता है, उसी को संत समाज में सम्मान मिलता है। लेकिन देवी, तुमने जो एक बात कही, मुझे लगता है तुम्हें मोह के कारण ही ये बात ऐसी लगी है। तुमने ये जो कहा कि वो राम कोई और हैं जिनका वेद और महात्मा जन ध्यान करते हैं। अरे राम तो एक ही हैं, राम अनेक नहीं है। हो एक बात नहीं मोहे सुहानी, यद्यपि मोहवश कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना। जेहि श्रुति गाव धरै मुनि ध्याना। कहहि सुनै अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरे पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम। भगवान महादेव जी ने कहा कि देवी, जैसा तुमने मोह के बस कहा है, इस प्रकार तो केवल भगवान के श्री चरणों से जो विमुख हैं, जिनको झूठ और सच के बारे में कुछ पता नहीं, वही ऐसी बातें करते हैं। हो अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी।
लंपट कपटी हैं कुटिल विषेकी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जिन्होंने कभी संत और भक्तों का संग नहीं किया है वही ऐसी बात करते हैं। हो कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और नेत्र भी नहीं है, तो उनको श्री राम का दर्शन कैसे हो सकता है। ओ जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कलेपिता वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन्हीं कहत कछु अघटित नाही, तिन्हीं कहत कछु अघटित नाही। हे देवी, जिनको निर्गुण सगुण के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, जो मनमाना आचरण करते हैं, जो श्री हरि की माया में डूबे हुए हैं, जिनको मोह रूपी मदरा ने नशे में मदमत्त कर रखा है, ऐसे लोग ही ऐसी बातें करते हैं। देवी, भगवान की माया के बस में है ये सब, लेकिन जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतिया, मामैव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान कहते हैं कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, और जो भगवान से विमुख हैं वो इस माया के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फिरते हैं। हो बातुल भूत विबसमतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे, जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर कहा करिया नहीं काना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव जी ने कहा कि देवी, अज्ञानियों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो बेचारे अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं। इसलिए ज्ञानवान पुरुष को हर समय परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हुए उनके ऊपर भी दया करनी चाहिए। हे देवी, तुम तो सारे संदेहों को त्याग दो, केवल श्री राम जी के चरणों का स्मरण करो। जो भ्रम बना हुआ है, जो अज्ञान अंधकार बना हुआ है, जैसे अंधकार सूर्य के प्रकाश के सामने नहीं ठहरता, उसी प्रकार रघुनाथ जी की लीला कथाओं के समक्ष ये अज्ञान अंधकार ठहरता नहीं है। सूर्य की किरणों के समान इस कथा को आप श्रवण करें तो आप सभी भक्तों के बीच में अभी हम श्री रामचरितमानस के बालकांड से दोहा नंबर 110 से 115 तक का कथा श्रवण करा रहे थे। इससे आगे की कथा आप सभी भक्त अगले समय में श्रवण करेंगे। नारायण नारायण नारायण।